इन अ वेरी मेजर एंड रीसेंट एम्बेरसमेंट फॉर पाकिस्तान, हुआ कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर आप सब लोग जानते हो कि स्थिति कितनी खराब है। खाने को लेके, पीने को लेके, इवन जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं लोगों की, इवन जो सरकार है, गवर्नेंस सिस्टम है, उससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और अब क्या हो रहा है, बेसिकली ग्लोबल लेवल पे एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की जो एयरलाइंस के लोग हैं, जो दूसरे देश के अंदर जाते हैं, वो जनरली वापस एयरलाइन के अंदर बैठ के वापस आ ही नहीं रहे, वो वहीं रुक जाते हैं। और इस तरीके की वैनिशिंग एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती हुई दिखाई दे रही है, खास रूप से कनाडा के केस में अभी पिछले वर्ष के अंदर लगभग थर्ड केस अभी ये देखने को मिल रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है, इसे मैं शुभेंदु चौहान आप लोगों के साथ में डिटेल में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली अभी एक बड़ा और मेजर इंसिडेंट देखने को मिला, जहां पर आसिफ नजम करके एक क्रू मेंबर थे जो कि पाकिस्तान की PIA एजेंसी के अंदर थे, और फ्लाइट PK789 लाहौर से टोरंटो के अंदर आई। बट जब फ्लाइट रिटर्न गई तो उस समय पर ये मिसिंग थे। फिर उसके बाद में इनके जो फ्लाइट अटेंडर्स हैं और जो एयरलाइन के मैनेजमेंट के लोग हैं, उन्होंने इनको बार बार कॉल किया, बट ये फिर भी बोर्ड नहीं हुए रिटर्न फ्लाइट के अंदर, और इन्होंने कहा कि मेरी जो है वो तबीयत बहुत ख़राब है। जिसके बाद PIA ने फॉर्मल इंक्वायरी यहाँ पर जारी कर दी है, और उनका कहना ये है कि इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा। बट ये अपने आप में कोई बहुत छोटा इशू नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत मेजर और काफ़ी कॉमन इशू है इन केस ऑफ पाकिस्तान की जो एजेंसी के लोग हैं, वो जब कनाडा के अंदर जाते हैं तो जनरली वहाँ पर स्टॉप ओवर कर जाते हैं, और ये अपने आप में एक इलीगल चीज़ है। होता क्या है कि जो क्रू मेंबर होते हैं ना, उनके पास में टेम्पररी वीज़ा दिया जाता है। मतलब जब क्रू मेंबर मान लो पाकिस्तान से गया कनाडा, तो उसके पास में कुछ ही दिन का वीज़ा होगा कनाडा का। जब उस फ्लाइट को वापस रिटर्न आना होगा, लगभग उसके आसपास वाले समय में उसका वीज़ा जो है वो कैंसिल हो जाता है। इस तरीके का टेम्पररी वीज़ा होता है, जिसकी वजह से जब फ्लाइट रिटर्न होती है तो अटेंडेंट को वापस आना पड़ता है, क्रू मेंबर्स को भी वापस आना पड़ता है, इवन पायलट्स को भी वापस आना पड़ता है। बट अभी क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो कनाडा जा तो रहे हैं, फिर उसके बाद में वो गायब हो जाते हैं और वापस आते नहीं हैं। इसके अलावा झूठे बहाने जो हैं वो बनाए जाते हैं। इस तरीके का इंसिडेंट कोई पहली बार नहीं हुआ। अभी दिसंबर के महीने में जब मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, एक पूरी क्रू इंक्लूडिंग द पायलट यहाँ पर गायब पाया गया। इसके अलावा फरवरी 2024 के अंदर PK782 जो कि इस्लामाबाद से कनाडा गई, पर वहाँ पर जब रिटर्न आने की बारी आई तो एयर होस्टेस उसकी गायब थी। फिर उसी तरीके से मार्च 2024 के अंदर 47 ईयर ओल्ड PIA स्टेवर्ड गायब थे। इसके अलावा अक्टूबर 2024 के अंदर भी सिमिलर इंसिडेंट देखने को मिला। इस्लामाबाद से टोरंटो जाने वाली फ्लाइट के अंदर केबिन क्रू मेंबर डिसअपियर हो गए। 2022-23 के अंदर लगभग 8 PIA के क्रू मेंबर इसी तरीके से मिसिंग रिपोर्ट हुए। इसके अलावा अर्ली फेब 2024 के अंदर लगभग 10 क्रू मेंबर इसी तरीके से गायब पाए गए। अब बात आती है कि इस तरीके से क्रू मेंबर कनाडा जाके गायब क्यों हो जा रहे हैं। इसके पीछे जो मेजर रीज़न है वो है पाकिस्तान के अंदर जो कंडीशन ऑफ लाइफ है और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इवन आप सोचो, जो लोग फ्लाइट अटेंडेंट और क्रू मेंबर के रूप में काम कर रहे हैं, जिसको अगर मैं इंडिया के अंदर देखूँ तो एक वेल टू डू फैमिलीज होती हैं, इनके पास में एक गुड अमाउंट ऑफ मनी होता है एंड दे कैन स्पेंड अ गुड लाइफ। बट पाकिस्तान के अंदर इस तरीके के काम करने वाले लोग भी अच्छी लाइफ नहीं जी पा रहे, क्योंकि गवर्नेंस बहुत कमज़ोर है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो लोगों की बहुत ज़्यादा ख़राब है, और सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक सरकार हम लोगों को देखने को मिल रही है। इस कारण से लोग जनरली पाकिस्तान को छोड़ना चाह रहे हैं। इवन जो क्रू मेंबर्स हैं, जो जनरली पाकिस्तान के अंदर इतना रहते भी नहीं, यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, वो भी अब अपने देश को छोड़ना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो इस तरीके के इंसिडेंट कनाडा के अंदर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। मतलब जब पाकिस्तानी एयरलाइन के मेंबर या क्रू मेंबर कनाडा जाते हैं तब वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि कनाडा के अंदर सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि जो पॉलिसी है असाइलम को लेके वो काफ़ी ज़्यादा लिबरल है। इस वजह से जो लोग हैं वो आसानी से लोगों के अंदर मिलने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। बट ये
प्योर रूप से अगर मैं देखूँ तो इलीगल तो है ही सही, साथ में पाकिस्तान की एक बड़ी बेइज्जती पूरे विश्व के सामने हो रही है, क्योंकि अब ये जो डाटा है ये पूरे वर्ल्ड के सामने बाहर आ रहा है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो कनाडा जाते हैं क्रू मेंबर के रूप में, और फिर उसके बाद में वहाँ से वो डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और फिर एज अ असाइलम कनाडा के अंदर रहने लगते हैं। और उनको लगता है कि असाइलम के रूप में कनाडा के अंदर रहने वाली लाइफ ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के अंदर एज अ नागरिक रहना। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो संभव में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।